दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि उसे अलग अलग लूप से कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिखने के अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, रिकर्सन से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने किसी भी प्रोग्राम को कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बहुत ही आसान तरीके से फॉर लूप का यूज़ करके किया था। जिन लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, वो वीडियो पहले आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में उसी फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को एक अलग तरीके से व्हाइल लूप का यूज करके करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था वो कुछ इस तरीके से था, जिसमें हमने फॉर लूप का यूज किया था। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की थी कि जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है, अगर वो 0 के इक्वल होगा तो वो डायरेक्ट 1 प्रिंट कर देगा। ये मैंने आपको यहाँ पर ये समझाने के लिए किया था कि हो सकता है कि किसी हम ऐसे मेथड को अप्रोच कर रहे हों जहाँ पर 0 डालने पर उसका फैक्टोरियल 1 ना आ रहा हो। जबकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप ये पार्ट नहीं भी लगाओगे तो आपको 0 का फैक्टोरियल 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्ट नाम का वेरिएबल है, ऊपर हमने जब डिक्लेयर किया था इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 रखी थी। अगर नम की वैल्यू 0 होगी, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स होगी। और ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फैक्ट की वैल्यू ऑलरेडी हमने 1 दे रखी है, वही हमारे प्रिंटफ में लास्ट में प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम 0 इनपुट करेंगे तो हमें फैक्टोरियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। बाकी उसके अलावा कोई भी नंबर हम इनपुट करेंगे तो वहां पर ये कैलकुलेट होकर के उसका फैक्टोरियल हमें आउटपुट में मिलेगा। यहां पर कैलकुलेशन का तरीका क्या था? हमने यहां पर जो नम वेरिएबल लिया था इसको हमने टच नहीं किया था, इसको बस सिर्फ हमने एक लिमिट के रूप में यूज कर लिया था। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमने किया है वो लूप वेरिएबल के आधार पर किया है। लूप वेरिएबल 1 से शुरू हो रहा है और नम तक जा रहा है, और 1 से लेकर के नम तक के सारे नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। सॉरी, ये आई है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक नए तरीके से करेंगे व्हाइल लूप का यूज करते हुए। यहां पर हम लोगों ने आई को कैलकुलेट किया था फैक्ट नाम के वेरिएबल में। यहां पर हम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेंगे। यहां पर जो नंबर हमने इनपुट किया है उसको सपोज करिए नम नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा लिया है। सपोज करिए कि यहां पर हमने एक नंबर लिया 4, जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है। अब हम करेंगे क्या कि इस 4 को हमें पहले 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद ये जो भी नंबर आएगा इस पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद इस पूरे को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब हर बार हमें नम को नम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। हर बार हमें नम को नम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, और ऐसे ऐसे ये व्हाइल के अंदर जो नम की वैल्यू होगी वो कहां तक आएगी? 1 तक आएगी। तो यहां पर हम अपना जो लूप चलाएंगे तो वहां पर लूप में क्या होगा? व्हाइल नम इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। नम की जो वैल्यू होगी जब तक 1 या 1 से बड़ी है तब तक ये लूप चलेगा। और हम करेंगे क्या कि एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लेंगे, फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहां पर करेंगे क्या? फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू नम। और यहां पर हम आई की वैल्यू को एक एक बढ़ाते थे क्योंकि हम 1 से शुरू करते थे। अब मैं यहां पर अपने लास्ट नंबर से शुरू करके 1 तक आ रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? नम को घटा दूंगा। तो यहां पर जरा इसका ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने पे क्या आएगा कि फैक्ट की वैल्यू इनिशियली 1 है और नम की वैल्यू 4 है। तो 1 इंटू 4 फैक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। उसके बाद अब फैक्ट की वैल्यू 4 हो चुकी है। तो अब अगली बार जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो 4 इंटू नम की वैल्यू एक घट करके क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहां पर 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 12।
और ये फैक्ट की नई वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद अब फैक्ट की वैल्यू हो चुकी है 12 इंटू, अब आई की वैल्यू, नम की वैल्यू माइनस होकर के आएगी 2, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो फैक्ट की नई वैल्यू कितनी हो गई 24। उसके बाद फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 24 और नम की वैल्यू माइनस होकर के हो जाएगी 1, तो 24 इंटू 1 24 हो जाएगा। और उसके बाद जब नम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा और फैक्ट की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो 24 हमारा फैक्टोरियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोगों ने नम की ही वैल्यू को यूज कर लिया है फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए, और ये नम की वैल्यू तब तक घटती रहेगी जब तक कि वो 1 या 1 से बड़ी है। अब सपोज करिए कि इसमें अगर हमने 0 इनपुट किया, सपोज करिए कि इसमें अगर हमने 0 इनपुट किया तो नम की वैल्यू 0 है, तो 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, कंडीशन यही फॉल्स हो जाएगी और ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस केस में जो फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 है वही प्रिंट हो जाएगी। तो ये भी हमें मिल रहा है कि अगर हम 0 इनपुट करें तो उसका फैक्टोरियल 1 आएगा और उसके अलावा हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो वो यहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगा। तो चलिए इसको अपने कंपाइलर पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है और अपने मेन फंक्शन को बना लिया है। मैं सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लॉन्ग इंट, एक नम वेरिएबल ले लेता हूँ और एक फैक्ट ले लेता हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 1 कर दिया। अब यहाँ पर मुझे किसी और तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। एक मैसेज हमने प्रिंट करा दिया, प्लीज़ इंटर एनी नंबर। स्कैनफ से हम वैल्यू को रीड कर लेंगे। नम लॉन्ग इन टाइप का है इसलिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %LD हो गया और उसको नम के एड्रेस पर हमने स्टोर करा दिया। अब मैं अपना लूप स्टार्ट करूंगा, व्हाइल नम इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, और ये हमारी लूप की बॉडी है। मैं यहां पर क्या करूंगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू नम, मैं नम को ही मल्टीप्लाई कर लूंगा और नम की वैल्यू को एक एक डिक्रीज करते चलूंगा हर बार। लास्ट में हम इस फैक्ट नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे, फैक्टोरियल इज इक्वल टू %LD। इसको रन कराते हैं। सॉरी, यहां पर हमसे पूछ रहा है प्लीज इंटर एनी नंबर, मैंने इंटर कर दिया 4, तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया 24। इस बार हमने इनपुट किया 5, तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया 120। इस बार हमने इनपुट किया 0, तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया 1। क्योंकि जब 0 यहाँ पर हमने इनपुट किया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो प्रोग्राम का इतना जो पार्ट था वो रन नहीं हुआ, और इतना पार्ट जब रन नहीं हुआ तो फैक्ट की जो इनिशियल वैल्यू 1 थी वही यहाँ पर प्रिंट हो गई। ठीक है, अगर प्रोग्राम में कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड था एक 4 वेरिएबल हैं A, B, C, D, इनका डेटा टाइप इंटीजर है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 4। ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर हैं और आपको पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो सबसे पहले D इक्वल टू 4 होगा, D की वैल्यू 4 हो जाएगी। C इक्वल टू D, तो C की वही वैल्यू होगी जो D की वैल्यू होगी, और D की वैल्यू कितनी है 4, तो C की वैल्यू 4 हो जाएगी, और B की भी वैल्यू 4 हो जाएगी और A की भी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी वेरिएबल हैं सबकी इनिशियल वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, A इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस 1। देखिए, अगर आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो इसका तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन इसका आंसर कुछ और आएगा। देखिए, यहाँ पर जो आप मल्टीप्लाई देख रहे हो और ये प्लस देख रहे हो, तो वैसे तो आप कहोगे कि सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे,
लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं बल्कि ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, और आपको पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, b + 1, तो b की वैल्यू कितनी है 4 + 1, ये कितना हो जाएगा 5। अब आप इस कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a = a इंटू इस पूरे की वैल्यू क्या आ चुकी है 5, a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा 20, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से यहां पर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ c + = d × 3। यहां पर देखिए एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहां है और दूसरा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहां है। तो सबसे पहले अब असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है d = d × 3, तो d की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब जब इसको सॉल्व करेंगे c = c + d, सिर्फ इतने को c = c + d, तो d की वैल्यू कितनी आ चुकी है 12, c की वैल्यू कितनी है 4, तो c की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो c की वैल्यू क्या आ गई 16। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से a और c का आंसर क्या हो जाएगा 20 और 16। यहां पर अगर ये बात ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। a × b + 1 है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो b + 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया a × 5, तो इसका मतलब हो गया a = a × 5। तो a की वैल्यू कितनी है 4 × 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है। आज आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके देना है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, 21 आएगा कि 18 आएगा कि 12 आएगा या एक कंपाइलेशन एरर आएगी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।